स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल भी बोलते हैं, NWCM या फिर NWCR। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन ने हमें खुद ही बता दिया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करना है टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। देखिए, दो ही तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और एक होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जैसा मैंने आपको असाइनमेंट में भी समझाया था। मिनिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपको दिया होता है, या तो यहाँ पे कॉस्ट दी होती है या फिर यहाँ पे टाइम दिया होता है, और उन दोनों को हमें करना होता है मिनिमाइज। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो या तो यहाँ पे सेल्स दी होगी या फिर प्रॉफिट दिया होगा, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उनको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिनिमाइज करना है हमें टोटल कॉस्ट को, और कॉस्ट आपको ये दी हुई है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये F1, F2, F3 तीन फैक्ट्रीज हैं, और W1, W2, W3 एंड W4 ये चार तरह के वेयर हाउसेज हैं। अब ये जो तीनों फैक्ट्रीज है ना, इनकी कैपेसिटी है, जैसे F1 की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स सप्लाई करने की, F2 की कैपेसिटी है 125 की, और F3 की कैपेसिटी है 75 की। अगर मैं कैपेसिटी का टोटल करूं तो वो आता है 300। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं वेयर हाउसेस की बात करूं तो वेयर हाउसेस कितनी डिमांड कर रहे हैं। वेयर हाउस 1 को जरूरत है 70 यूनिट्स की, वेयर हाउस 2 को जरूरत है 90 यूनिट्स की, वेयर हाउस 3 की डिमांड है 80 की, और वेयर हाउस 4 की डिमांड है 60 की। अगर आप ये टोटल डिमांड का भी टोटल करोगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आएगा 300। तो सबसे पहला स्टेप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता है कि आपको कैपेसिटी और डिमांड का टोटल चेक करना है, वो आना चाहिए इक्वल। मतलब फैक्ट्रीज की जितनी कैपेसिटी है, वेयर हाउसेस की डिमांड भी उतनी ही आनी चाहिए टोटल। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है ये? बैलेंस्ड प्रॉब्लम, या फिर हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ तो हमें उसके लिए फिर डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसे बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ये मिनिमाइजेशन टाइप है। इसको कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ये डिमांड और कैपेसिटी, ये टोटल है 300। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। सबसे पहले मेथड का नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ आप समझते हो, सबसे ऊपर, ऊपर साइड को नॉर्थ बोलते हैं, और वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड। वेस्ट क्या होता है? हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, करेक्ट। नॉर्थ मतलब टॉप पे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कॉर्नर मतलब हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। बिल्कुल, कौन से कॉर्नर से स्टार्ट करना है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे टॉप पे है 6, और सबसे वेस्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में भी 6 है। इसका मतलब जो ये कॉस्ट है ना 6, यहाँ पे आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन कर दो। इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो देखो, अब जैसे ये 6 है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एलोकेशन करना है। कैसे करेंगे? फैक्ट्री 1 की कैपेसिटी है 100 यूनिट सप्लाई करने की, लेकिन वेयर हाउस 1, देखो ना, यहाँ से फैक्ट्री 1 और वेयर हाउस 1 दोनों कवर हो रहे हैं। फैक्ट्री 1 कह रही है कि हम 100 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं,
लेकिन वेयर हाउस 1 बोल रहा है कि मुझे तो 70 की ही रिक्वायरमेंट है। तो जब डिमांड 70 की है, जब वेयर हाउस 1 को 70 यूनिट्स की ही जरूरत है, तो क्या हम 100 यूनिट सप्लाई करेंगे? नो, हम कितनी यूनिट सप्लाई करेंगे यहाँ पे? 70। तो यहाँ पे हम 70 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने फैक्ट्री 1 से 70 यूनिट्स एलोकेट की, तो ये 100 में से 70 जो हैं वो एलोकेट हो गई, यहाँ रह गई अब 30 यूनिट्स। ठीक है, और ये जो नीचे डिमांड थी वेयर हाउस 1 की 70 यूनिट्स की, ये डिमांड घट के 0 हो गई। जैसे ही ये 0 हुई, मतलब वेयर हाउस 1 की पूरी डिमांड जो है वो उसे मिल चुकी है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो सप्लाई हो चुकी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो एक लाइन लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। मतलब वेयर हाउस 1 में अब कोई एलोकेशन नहीं करना है, वेयर हाउस 1 का पूरा एलोकेशन हो चुका है। अब चलते हैं आगे। अब जो रिमेनिंग है ना इंफॉर्मेशन, जो रिमेनिंग कॉस्ट बची है, इसमें देखो आप नॉर्थ वेस्ट साइड पे कौन सी कॉस्ट है। नॉर्थ मतलब सबसे टॉप पे और सबसे लेफ्ट पे। अब देखो सबसे टॉप और सबसे लेफ्ट पे 5 है, करेक्ट? 5 है वेयर हाउस 2 में। वेयर हाउस 2 की डिमांड है 90 यूनिट्स, और यहाँ पे भी फैक्ट्री 1 ही है। अब फैक्ट्री 1 कितनी यूनिट सप्लाई कर सकता है? 30 यूनिट सप्लाई कर सकती है। ठीक है, और वेयर हाउस 2 को जरूरत है 90 यूनिट्स की, पर फैक्ट्री 1 के पास तो 30 यूनिट्स ही हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम कितनी यूनिट्स एलोकेट कर पाएंगे? 30 यूनिट्स। ठीक है, जैसे ही 30 यूनिट्स आपने एलोकेट की, इसकी डिमांड 90 से हटके 60 रह जाएगी, क्योंकि 30 इसको मिल चुकी है। और फैक्ट्री 1 जो यहाँ पे 30 था, ये 30 पूरा कैंसिल होके हो गया 0। ठीक, अब चलते हैं आगे। जैसे ये कैंसिल होके 0 हो गया, मतलब फैक्ट्री 1 को अब हमें कट करना पड़ेगा कि फैक्ट्री 1 अब कुछ भी सप्लाई आगे नहीं कर सकती। ओके, अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन बची है, इस रिमेनिंग इंफॉर्मेशन में आप बताओ सबसे टॉप लेफ्ट पे क्या है? नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन सी कॉस्ट है? 8। सबसे ऊपर भी यही है और सबसे लेफ्ट साइड में भी यही है। तो 8 के सामने हम एलोकेशन करेंगे। अब देखो इसके सामने है वेयर हाउस 2, और इसकी अब रिक्वायरमेंट बची है 60 यूनिट्स की, और यहां से फैक्ट्री है फैक्ट्री 2, और फैक्ट्री 2 के पास सप्लाई करने के लिए अवेलेबल है 125 यूनिट्स। ठीक है, उसके पास 125 यूनिट्स है, लेकिन हमारी डिमांड है 60 यूनिट्स की। तो फिर हम एलोकेशन कितने की कर पाएंगे? 60 की, राइट? जैसे ही 60 यूनिट्स एलोकेट की, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और ये रह गया 0। फैक्ट्री 2 के पास 125 यूनिट्स थी, उसमें से उसने 60 यूनिट सप्लाई कर दी, तो 60 सप्लाई कर दी, बची कितनी? 65। ठीक है, वेयर हाउस 2 की डिमांड पूरी हो गई है, तो यहाँ पे लग जाएगा कट और ये हो गया कैंसिल। ओके, अब जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन बची है, इस रिमेनिंग इंफॉर्मेशन में आप बताओ सबसे टॉप लेफ्ट साइड में क्या है? 7। तो सेम ऐसे ही अब देखो 7 के आगे है वेयर हाउस 3। वेयर हाउस 3 की डिमांड है 80 यूनिट्स की, और यहां से है फैक्ट्री 2 जो कि सप्लाई कर सकती है 65 यूनिट्स। तो जब ये 65 सप्लाई कर सकती है, इसको 80 की जरूरत है, तो सप्लाई कितनी होगी? 65। ठीक है, जैसे ही इसने 65 सप्लाई किया, तो वैसे ही यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 65 पूरा सप्लाई हो गया। और इधर इसकी डिमांड थी 80, 80 में से 65 इसे मिल चुका है, तो अभी भी इसकी डिमांड रह जाएगी 15 यूनिट्स की। ठीक है, ये करते ही अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री 2 की सप्लाई जो कैपेसिटी थी वो पूरी 0 हो चुकी है, मतलब इसने अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से सप्लाई कर दी। तो अब इसको कट कर देते हैं कि फैक्ट्री 2 अब कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकती। अब जो ये रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें देखो टॉप लेफ्ट साइड पे क्या है? यही एक ही नंबर है 9, तो यहाँ एलोकेशन कर देते हैं। वेयर हाउस 3 को जरूरत है 15 यूनिट्स की, और फैक्ट्री 3 के पास 75 यूनिट्स है। तो 75 है, पर उसको चाहिए कितनी? 15। तो हम यहाँ पे 15 यूनिट्स क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। जैसे ही 15 यूनिट्स यहाँ एलोकेट किया, यहाँ रह जाएंगी 60 यूनिट्स,
और ये इसकी 15 की पूरी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, 0 रह गई, तो वेयर हाउस 3 को कट कर देंगे कि अब वेयर हाउस 3 को कोई जरूरत नहीं है, उसकी डिमांड पूरी हो गई। अब लास्ट देखो यहाँ पे वेयर हाउस 3 60 यूनिट्स इसकी डिमांड है और यहाँ फैक्ट्री 3 के पास अवेलेबल भी कितनी यूनिट्स हैं, 60 यूनिट्स। तो ये पूरा 60 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे और आप देखो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ये रह गया 0, ये भी हो गया 0, मतलब हमने जो भी एलोकेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट की है, डिमांड भी पूरी यूज हो गई, सप्लाई भी पूरी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे सारे एलोकेशंस। अब हम इसके हिसाब से कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि आखिर वो मिनिमम कॉस्ट कितनी है, लेकिन वो इनिशियल सॉल्यूशन है, अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इनिशियल सॉल्यूशन आता है, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहां से आएगा। हमारी कॉस्ट कितनी होगी, आप देखो ये कॉस्ट होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 70, 5 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि यहाँ पे 70 यूनिट्स एलोकेट हुई हैं और एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपीज, तो 6 इंटू 70, देन 30 इंटू 5, then 60 into 8, then 65 multiply by 7, then 15 multiply by 9, 60 multiply by 3। ये सभी कॉस्ट का हम कर देंगे टोटल और आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है ये, फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। टोटल कॉस्ट क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 30, देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड लास्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 6 इंटू 70 420 प्लस 150 प्लस 480 प्लस 455 प्लस 135 प्लस 180, इन सबको प्लस करने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1820। तो ये था इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।